जय हिंद साथियों। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सही बात करते हैं लेकिन बाद में रायता फैला देते हैं। उनका कहना ये है कि जो भी देश इंडिया से दोस्ती करता है वो तरक्की करने लगता है, लेकिन जो भी देश चाइना से दोस्ती करता है वो भिखारी बन जाता है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अमेरिका जोन साहब हमारी जूती के नीचे है, ठीक है। हम नहीं डरते। ये आदमी तो मुझे आधा पागल नजर आता है। हम जितने भी मुसलमान है ना, हम मुसलमान जान भी दे लपे यारसुल्लाह कयूब सतयूब सैयद बाबा शाहयूब। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। बात करते हैं कि भाई 72 हूरें भी, ये इसके बारे में क्या कहोगे? माशाल्लाह है ना, तुम लोग का नाम नहीं। हम दीन के लिए जान भी देंगे लपे यारसुल्लाह। जहाज भी करोगे? पाती कसम खाए करने साडा मुसलमान इकट्ठा होवे ते मैं कहना असी हर बंदे नु जुत्ती दे थल्ले मुसलमान जिंदाबाद है। पिछले जन्म में तो पॉसिबल हो सकते थे, इस जन्म में इम्पॉसिबल है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेवड़ा कहीं का। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पे एक नक्शा लगाया गया है, उसमें ये कहा गया है कि हम अखंड हिंदुस्तान बनाएंगे। अखंड हिंदुस्तान में अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान का भी सारा हिस्सा आता है। ये बातें बताई नहीं जाती। अब हम कश्मीर का राग गलाप रहे कि भाई कश्मीर हमारे हाथों से निकल गया है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान भी हमारे हाथों से अनकरीब जा सकता है। अगर वो बंगाल को फतह कर सकते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान को भी तोड़ सकते हैं, बलूचिस्तान को भी अलग कर सकती है, KPK को भी। कौन अलग करेगा? हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी साहब, BJP का नजरिया यही कहता है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, इसके रेजे करने हैं, इसको तकसीम करना है। खाओ माँ कसम। लेकिन वो तो कहते हैं हमें पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, अपनी मौत आप पाकिस्तान में बिल्कुल मरेंगे, जब मरेंगे तो वो लोग कब्जा कर लेंगे हम पर। साले तू अहमद वली खान ने कहा था कि हिंदुस्तान अगर एक दफा हमला कर दिया तो पाकिस्तान बिखर जाएगा। सच में? बिल्कुल बिखर जाएगा। और आपको हम लगता है कि हमारी फौज डिफेंड कर सकती है हमें? सवाल बहुत बड़ा है वैसे। बहुत बड़ा सवाल है, अपने नाज़रीन से पूछना चाहेंगे अगर हिंदुस्तानी फौज और पाकिस्तानी फौज आमने सामने हो क्या होगा? खत्म। Once upon a time there was a Pakistan। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप की बात ना मानी मोदी जी ने और रशियन ऑयल लेना जारी रखा, अगर मोदी जी को उठाकर ले गए आप लोग क्या करेंगे? गट्स चाहिए भाई। इतना भारत वेनेजुएला कितना छोटा देश नहीं है, भारत बहुत बड़ा देश है। हाँ, वो सोच भी नहीं सकते ऐसी बात अपने सपने में। और फिर ये तो डायरेक्ट वॉर होगा। अमेरिका तब तक दादागिरी कर रहा है जब तक आप दादागिरी बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना जिस दिन चाइना, इंडिया, रशिया अगर खड़े होगा एक साथ, अमेरिका का कोई मैच नहीं। तो पॉइंट मैं आपसे यही कहने वाला हूँ कि इतना आसान नहीं है, बहुत लोगों को देख चुके हैं। हाँ, वेनेजुएला तो मक्खी था भाई, लेकिन भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर ऐसा है तो फिर ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं PM मोदी से कि आप मुझे खुश कीजिए? आरजू जी, कोई आपसे ये बोले कि आरजू का आदमी जी अपने शो पे ऐसा क्यों बोलती है? अरे भाई, वो कोई बोलने को कुछ भी बोले, हम क्या कर सकते हैं? वो बोले कि हमको PM मोदी खुश करे, लेकिन खुश तो नहीं कर रहा है ना। अगर खुश किए होते PM मोदी तो ये 50% की ट्रैफिक टैरिफ तो नहीं आती ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं तो भगत सिंह को अपना हीरो मानता हूँ, और जो डंके की चोट पे मानते हैं। क्या मोहम्मद बिन कासम आपका हीरो है? कहाँ में तो ये नहीं, आप बताएं ना। नहीं, क्या पाकिस्तानी है वो या हिंदुस्तानी है? नहीं। क्या महमूद गजनवी पाकिस्तानी था? नहीं। क्या शाहबुद्दीन गौरी पाकिस्तानी था? नहीं। खिलजी, तुगलक, लोधी, बाबर नहीं था ना? वही बाबर। मैं आपकी वो बात समझाऊं, ठीक। हमने अपने हीरो को, भगत सिंह को किल किया। उधम सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे नहीं पता। उधम सिंह वो बंदा है जिसने जनरल डायर को कत्ल किया। वो जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई, और उसने FIR में अपना नाम क्या लिखवाया? FIR में उसने अपना नाम क्या लिखवाया इंग्लैंड में? क्या लिखवाया? राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद। हाँ, उन्होंने कहा ये क्या नाम है? उसने कहा तुमने जलियांवाला बाग में राम का कत्ल भी किया, मोहम्मद का भी किया और सिंह का भी किया, मैंने तीनों का बदला लिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बात करें थोड़ा सा आपसे बात करते तो क्या शहनशाह अफरीदी जिसे हम प्रीमियर बॉलर कहते हैं, आज उसको इतनी मार पड़ी है, शायद हम शर्म से मुंह छुपा रहे थे भाई, हम कहीं ना कहीं छुप जाएं यार। शाहीन तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी उनकी। उस तरह इसको क्यों टीम में, आपको लगता है ये टीम में डिजर्व करता है बंदा? नहीं, ये पाकिस्तान की टीम बहुत ही कमजोर है। सारी टीम कमजोर है। सैम अयूब के अलावा उसकी बॉलिंग उससे अच्छी थी, इसके अलावा बुमराह को देखो फीच थी स्पिन की, जबकि बॉलर फास्ट बॉलिंग कर रहा है। बुमराह भी फास्ट बॉलर है, उसकी भी उसकी तरह स्पीड है जितनी
शाहीन के 140, 145 तक दोनों चले जाते, जबकि वो शारकर ही नहीं कर पा रहा था। उसकी बाली से नहीं थी, पहले ओवर में 14 दिया उसने, उसके बाद आखिरी ओवर में फिर से उसकी चोट गई। इसी तरह क्रिकेट खेलते हैं, ये क्रिकेट है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। इन्होंने हमारे दिल को जो ठेस, हर दफा ये मोस्टली ऐसे ही करते हैं, मोस्टली ऐसे ही करते हैं। पीछे ये है कि सिर्फ डॉलर है। और भी वहाँ पब्लिक हमारे साथ है, इनसे बात करो सर, थोड़ा सा आगे आ जाए। क्या कहेंगे घटिया तरीन परफॉर्मेंस और इस तरह शर्मनाक हाल पे क्या कहेंगे आज? कुछ भी नहीं कहना चाहते भाई, कुछ भी ठीक है। नहीं कहना चाहते। ठीक है, कुछ भी नहीं भाई, बिल्कुल गंदा हारे हैं हम, गंदा हारे हैं हम, फुल ठीक है। गंदा हारे हैं भाई। ठीक है। और कुछ भी नहीं कहना चाहता, बस यही कहना चाहता हूँ। बाबर आजम की परफॉर्मेंस, शहनशाह अफरीदी साहबजादा फरहान भाई, उस्मान खान, क्या कहेंगे जिस तरह आज परफॉर्म किया? छोटी टीमों से हार जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से ठीक है वो बड़ी टीम थी, लेकिन इंडिया के सामने क्या हो जाता है? कुछ भी नहीं, बस इनकी बोलती बंद हो जाती है, बोलती बंद हो जाती है और कुछ भी नहीं कहना। क्या नेक्स्ट टाइम इंडिया के साथ खेलना चाहिए? आपको लगता है नहीं खेलना चाहिए? नहीं, खेलना नहीं चाहिए। बाइकआउट करिए, इससे अच्छा नहीं था फिर हमने बाइकआउट किया, वो अच्छा था सर। आइए बात करते हैं। वो अच्छा था, ठीक है, वो अच्छा था, और कुछ भी नहीं यार। ठीक है। थोड़ा सा पीछे बोलना चाहूंगा यार, देखो अब इंडिया की टीम है, हाँ। उसका जो बॉलर है वो भी हिटर है, वो भी लास्ट पे 6 मारता है। ठीक है। उसका जो फर्स्ट प्लेयर है वो भी मारता है। ठीक है। इंडिया और चाइना की तो दोस्ती हो रही है, पाकिस्तान और इंडिया की कब होगी? वेरी गुड क्वेश्चन भाई। हम किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं रखते, कोई दोस्ती करे तो करे, ना करे तो पठान जिंदाबाद, पठान है इधर। हम किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं चाहते। कोई दोस्ती करना चाहता है तो हमारे पीछे आओ, हम नहीं जाएंगे। अबे साले, पाकिस्तान में सबसे बड़ा पावर जो है वो पठान है। पठान जिस मुल्क में है वो एटम बम से भी ज्यादा पावर में है। क्या बात कर रहे हैं? ये इंडिया को भी मेरा पैगाम है, चाइना को भी मेरा पैगाम है, अमेरिका को भी पैगाम है कि पठान जहाँ पे वो किसी एटम बम की जरूरत नहीं है। एटम बम की किसी चीज की जरूरत नहीं है। और हमें प्यार मिलेगा अपने मुल्क में तो हम अपने मुल्क के लिए बड़े बड़े एटमों को हम तबाह करेंगे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। इंडिया जिसका यार बना है वो आज तक नीचे नहीं जा रहे, वो ऊपर जा रहे हैं। चाइना जिसका यार बनता है वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। पीछे से नारा सुना, इंडिया का जो यार है गद्दार है, तो कहते रहे मुझे गद्दार भाईजान, मैनू नहीं फर्क पैंदा। आपने इधर आओ ना, सामने आओ, तुसी गद्दार क्या है मैनू, इधर सामने आओ जरा। 1 मिनट की बात करेंगे। आपने जो भी नारा लगाया मैंने सुना, दोबारा लगाते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं। नहीं, जाहिर बात है, इंडिया का जो यार है वो गद्दार ही हुआ ना। आपका हमसाया पाकिस्तानी, हमने क्यों इंडिया के खिलाफ में करनी है कोई बात? भाई हमारे ये पीछे दुकानदार आपके नेबर हैं, तो इसका मतलब मालिक है, इनसे हमने जगह किराए पे ली हुई है। मेरे ओनर जो है ना वो मुझे कहते हैं कि तू इंडिया की बात ना किया कर। इंडिया के साथ दोस्ती होगी ना सर, जो आप गारमेंट्स बेच रहे हैं, इससे अच्छा गारमेंट्स बेचोगे और उससे सस्ता बेचोगे, आप फायदा ज्यादा होगा, कमाई ज्यादा होगी। और की बात छोड़ दें, सब्जियों की बात करें। यहाँ पे जो सब्जियां 20, 40, 50 रुपए किलो है, वहाँ पे वो फेंक रहे हैं। ये मैं बिल्कुल विद प्रूफ बात कर रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। शादी में हर्ज नहीं है, शादी में कोई हर्ज नहीं है। शादियाँ करने चाहिए, शादियाँ 4 करनी चाहिए। हाँ, आ गया एक और भिखारी। मैं क्यों करनी चाहिए? वो इसलिए आप 4 शादियाँ करोगे? हाँ इंशाल्लाह। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अगर आपकी औरत, आपकी बीवी ने आपको अलाउ ना किया, फिर क्या करोगे? अबे तुझसे भिखारी बताना ना करे, चुपके करवा लूंगा। क्या करवा लोगे? यानी पहले वाली बीवी को धोखा दोगे, लेकिन 4 की लज्जत लेनी है आपने। तो क्या आप उन 4 में बराबरी कर पाओगे? क्या आप उन 4 का पेट पाल पाओगे? बताओ। हमारी जमीन है, हमने उनका 4 डालना है। यानी जमीनें 4 के शौक पूरा करने के लिए जमीनों को दाव पे लगा दोगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। इस टाइम पाकिस्तान की टीम बेस्ट टीम है। क्रिकेट किसी के साथ भी, कोई किसी के बाप की नहीं है क्रिकेट। जो अच्छा खेलेगा उमदा लेंगे। हाँ जी, अब इंडिया को बताएंगे। आज अंडर 19 ने भी बता दिया। अब जब आएंगे इंडिया फिर उनका स्वागत पूरा करेंगे, टेंशन न लें। मतलब के बदले पूरे हो रहे हैं? पूरे होंगे 100%। A few moments later. मैच चले हार्दिक पांड्या की बॉल और ये उस्मान तारिक आउट हो गए। ओ भाईजान, ये हालात है हमारी टीम के। इतनी गंदी टीम, एक और मैच हम हार गए हैं। ये हालात हैं जी। ये पड़ी है आपकी LCD, ये पड़ा है आपका मैच। पाकिस्तान की टीम मैच हार चुकी है। इंडिया के हाथ से एक दफा फिर जलील और रुसवा हो गई है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है कि ट्रंप तो दूर के बाद उनका कोई छोटा सा ऑफिस का बंदा भी अगर कोई हुक्म जारी कर दे तो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो फील्ड मार्शल हैं, जो आर्मी चीफ हैं, जो वजीर आजम हैं, वो लेट जाते हैं।
फख्र की बात है। ये शर्फ सिर्फ हमें हासिल है। मैं चाहता हूँ कि अगर हमें वो एक टेक्स्ट मैसेज भी भेज दें तो हम सरेंडर कर जाएंगे, हम लेट जाएंगे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हम अमेरिका के कहने पे इंडिया से जंग करते हैं, अमेरिका के कहने पे ही हम पाकिस्तान में ऑपरेशन करते हैं, अमेरिका के कहने पे यहाँ हुकूमतें बनती हैं, अमेरिका के कहने पे हुकूमतें गिरती हैं। शाबाश बेटा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इंडिया की प्रोडक्ट भी लोग पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, कभी इंडिया के दरमियान थोड़े हमारे हालात खराब हुए हो तो लोग कहेंगे भाई हमने इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं लेनी है, साथ वाली दुकान इंडिया की है, ये वाली दुकान पाकिस्तान की है। जो जहन में बसा हुआ है ना लोगों के, जो चीज़ें जहन में बसी हुई हैं, वो इंडिया चाहे हमें कुछ भी कर दे, हम कुछ भी कर दें इंडिया को, लेकिन वो जो चीज़ उनके जहन में बसी हुई है कि इंडियन चीज़ ही चाहिए हमें, फेयर लवली इंडियन ही की चाहिए, तो इंडिया की लेंगे वो। ठीक है, क्या नाचो वैसे तो फेयर लवली पाकिस्तानी भी आती है। हाँ बिल्कुल, आपने बोला फेयर एंड लवली पाकिस्तान की भी है, फेयर एंड लवली इंडिया की भी है, लेकिन जो फेयर एंड लवली पाकिस्तान में बनाई जाती है उसकी क्वालिटी में और इंडिया में जो बनाई जाती है उसमें कोई फ़र्क है या नहीं? कोई फ़र्क, सिर्फ जहन में लोगों की जो बस जाए चीज़, जहन का फ़र्क होता है बस, जहन का फ़र्क है। लेकिन फिर यहाँ पे ये हैरत वाली बात है कि जहाँ पे हमारे हालात अक्सर इंडिया से मतलब उस तरीके से बेहतर नहीं रहते, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट्स हम इंडियन ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसा कि अंकल जी ने बोला। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हिस्ट्री में कभी भी सऊदीया के अंदर ऐसा नहीं हुआ। सऊदी के अंदर उन्होंने अल्कोहल को अलाउ कर दिया है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या समझते हो कि एमबीएस क्या करना चाहते हैं? सऊदी अरेबिया को क्या बनाना चाहते हैं? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इनको तो ये गलत काम है। अच्छा, मतलब इस्लाम में अल्कोहल पीना वगैरह या इस तरह बेचना वगैरह ओपनली अलाउ नहीं है, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज के पीना इस्लाम में अलाउ है? नहीं, मतलब नहीं अलाउ नहीं है, चाहे जिस तरह भी हो। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। पाकिस्तान में छुप कर सब कुछ किया जा रहा है। आप भी जानते हो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनने वाला है, लेकिन यहाँ पे मुसलमान पी रहे हैं। यहाँ तो ओपनली हो रहा है, यहाँ चुपके से तो नहीं हो रहा ना। तो खुद भी पीते हैं, हम लोग खुद भी पीते हैं। नहीं, हमारा तो बेड़ा गर्क है सारा, हर तरफ से। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं। कश्मीरियों में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं बचा सकती तो। इतनी इमोशनल क्यों हो रहे हो? बहन भाई हैं हमारे, हम उन्हें रोता भी लगता देखते रहे। ये सुबह भांग की गोली खाई है क्या? मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारतीय कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, क्या हो रहा है ये बताइएगा। डेवलपमेंट तो किसी किस्म की कुछ भी नहीं हो रही। दुनिया के इंटरनेशनल इदारे वहाँ मौजूद है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज उन्होंने बना दिया। जितना डेवलप है वो सिर्फ उनके अपने लोगों के लिए है, में जो मुसलमान बसते हैं वो उनके नहीं है। नहीं, वो उनके कहाँ से हो गए? अगर मुसलमान उनके सगे होते तो आज वो उन पे इतना जुल्म ना कर रहे होते, हमारी बहन बेटियों को इस तरह बाजारों में ना घुमा रहे होते, हमारे बच्चों को इस तरह तबाह ना कर रहे होते। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। जली ना, तेरी भी जली ना। इंडिया में शायद मेरे से ज्यादा इन्हें पसंद किया जाता है, मोदी भक्त के नाम से जाने जाते हैं। आप ये बताएं, मुझे मिलने आए हैं या इन्हें? इतना हम मोदी को पसंद नहीं करते जितना ये करते हैं, तो ये तो बहुत ही। आबिद भाई अपना मुझे आज आपसे सख्त सवाल होंगे, आज ये नहीं आज देखें कि इंडियन हुद आया और वो ये कह रहा है हम नहीं पसंद। मैं एक्चुअली ये जानना चाहूंगा कि ये वाकई में करते भी हैं या सिर्फ कैमरे में बोलते हैं? बात तो सही है। जी, आज आपका इम्तिहान है, पूछें इनसे सवाल पूछें, क्या वजह क्यों करते हैं? आपको मोदी क्यों पसंद है? सबसे पहले सर आपसे मैं सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी फैमिली जो खानदान पीछे से चल रहे हैं ना वो राजपूत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी राजपूत हैं, तो खून तो दोनों का जो है वो सेम है और जोश मारता है, वो समझ रहे हैं बात को। मोदी जी का फैन इसलिए हूँ कि सर जब मोदी जी इंडिया में वज़ीर आज़म बने, उन्होंने सीट संभाली, तो उनसे पहले जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने वो काम नहीं किए, वो पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऐसे खड़े हो गए और जो कहते हैं करके दिखाते हैं। मैं इसलिए मोदी जी का फैन हूँ कि उनकी पॉलिसीज की वजह से ऐसे मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। आप घोड़ी मिसाइल की बात कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल आपने देखे? इंडिया रशिया की दोनों की ज्वाइंट इजाद है। ब्रह्मोस मिसाइल की बहुत बड़ी तबाही मचाते हैं, आपको इस चीज का अंदाजा है? इंडिया के पास भी जदीद तरीन दिफाई एयर डिफेंस सिस्टम है, जदीद तरीन मिसाइल इंडिया के पास, राफेल जेट इंडिया के पास मौजूद है, और इंडिया के पास हर तरह की वो इक्विपमेंट मौजूद है। आपको मैं बताऊं, न्यूक्लियर सबमरीन दुनिया के चंद ममालिक के पास है।
वो इंडिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन है, उसे ढूंढे भी नहीं जा सकता। समुद्र के अंदर किस जगह पे मौजूद है किसी को पता भी नहीं चलता है। वहाँ भी मारा। इंडिया भी बहुत ज्यादा पावरफुल मुल्क है, इंडिया को आप मामूली नहीं समझे। आपकी बात बजा है, ठीक है। आपने जैसे कहा राफेल, इंडिया का राफेल तो फ्रांस ने उनको दिया बना के सब कुछ। अब पायलट जो बैठे थे वो इसराइल के बैठे हुए थे। नहीं अभी हमारे जो पायलट थे फिजाइया, पाक फिजाइया की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारे पायलट थे, इसमें एक लड़का क्रिस्टल था, मेरे दिन से नाम निकल गया, बड़ा अच्छा नाम है उसका, और एक लड़की भी थी है, कामरान मसीह, हमारा एक जवान था पाक फिजाइया का, अल्लाह उसको जिंदगी दे, और एक बच्ची और एक बुजुर्ग। ये 3 हमारे ऐसे जबरदस्त पायलट थे ना कि जो बम्बई से इनके राफेल गिराते हुए बम्बई से पाकिस्तान आ गए बिल्कुल बाखैरियत से। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। बम्बई के अंदर तो इंडियंस बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं। इंडिया ने इकोनॉमिकली और मिलिटरली हर तरह तरक्की की है। इंडिया से जंग करना कोई आसान काम नहीं है अंकल जी। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि इंडिया के फलाम है, मुझे पता है, मैं यूएई के अंदर इनकी 24 मार्केटें भी इनकी हैं, इनका बिजनेस ज्यादा है, पाकिस्तान के बिजनेस से ज्यादा इनका बिजनेस है। क्योंकि यूएई के अंदर आप देख के दुबई के अंदर बड़ी पोस्टों के ऊपर कौन बैठा हुआ? यही बैठे हुए हैं, मलवारी बैठे हुए हैं, हमारे केरला के भाई। इंडियन है ना? इंडियन है, लेकिन मुसलमान इंडियन ज्यादा है। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। देखे मेरी बात सुने, इंडिया के मुसलमान भी इंडिया के लिए लड़ेंगे, वो उन्हें अपना मुल्क इंडिया को समझते हैं, लेकिन इंडियन दुबई के अंदर हर जगह पे और फॉरेन कंट्री अमेरिका तक इंडियन बड़ी बड़ी पोस्टों पे मौजूद है। एक बात करना चाहता हूँ कि जब उन्होंने मिसाइल छोड़ा रहा था ना, तो इंडिया के मुसलमानों ने सबसे ज्यादा इंडिया की खुशियां मनाई गई हैं, इंडिया के मुसलमानों ने खुशियां मनाई हैं वहाँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वहाँ हमारे पाकिस्तानियों की कई इंडिया के मुसलमानों के साथ लड़ाई हुई है कि तुम मुसलमान हो तो मुसलमानों का साथ दो ना। उन्होंने बोला नहीं, इंडिया हमारा वतन है, हम मुसलमान हैं इंडिया के, हम इंडिया के गीत गाएंगे। तो ये बात तो सच है कि जितना खाइए तो उतना गाइए। मैं इंडिया के मुसलमानों को भी कहना चाहता हूँ और हिंदुओं को भी कहना चाहता हूँ कि हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, हमारे तमाम चीजें मिलती हैं। हम बरसगीर पाको हिंद के लोग हैं, तो खाली इंडिया ने जो है वो हिंदुस्तान को आजाद नहीं कराया, ये उन लोगों की गलतफहमी है। झूठ बोल रहा है। ये बरसगीर पाको हिंद में सबसे ज्यादा मुसलमानों की ताकत थी। और इंडिया भगत सिंह को आपने नहीं देखा? इंडिया के भी बहुत बड़ी उसके अंदर कुर्बानी है, हिंदुओं की भी बहुत बड़ी कुर्बानी, सिखों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हिंदुओं ने भी कुर्बानी, गोरों को निकाला है, इंग्लिस्तान को निकाला है वहां से, तब हिंदुस्तान मुकम्मल। नहीं, जो तकलीफ देनी थी आप दे चुके, अब दोबारा के और तकलीफ मत दो, बाकी जो तकलीफ है वो हम सह लेंगे, प्लीज। भाई उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।